दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सभी? जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बहुत दिनों से आप सब लोग परेशान हैं। काफी कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीएसआई की भर्ती भी हो गई है, एग्जाम भी हो गया है, अब रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट और डीबी पीएचडी कब होगा इसके लिए आपको पता नहीं है शायद, लेकिन लखनऊ से आधिकारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैं आज देने वाला हूं और आज आपको इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप रिजल्ट कब तक आपका घोषित हो जाएगा, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, ये बताने जा रहा हूं। डीबी और पीएचडी कब होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि पहले जो कट ऑफ बनाई थी, मैं विद्यार्थी से बता देता हूं कि वो कट ऑफ आप घबराओ मत, बिल्कुल अपडेट कट ऑफ थी। आप ऐसा मत सोचो कि मैंने कम बताई है। अगर लेकिन हाँ, इसमें आपने थोड़ी सी सुनाई नहीं दिया हो तो सुन लेना। मैंने वो कट ऑफ आपको दो बताई थी, इसमें से एक बताई थी मैंने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद वाली जो बताई थी मैंने क्या कहा था कि ये नॉर्मलाइजेशन के पहले यदि आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्वाभाविक है कि वो बढ़ेंगे, नंबर घटेंगे कम, ध्यान रखना। दूसरी चीज, आज हम फिजिकल कब तक होगा इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चर्चाएं जुड़ने के लिए चलिए चलते हैं आज की क्लास पर, और आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही शानदार तरीके से एक सूचना आई है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा कि रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल, ठीक है, टेस्ट कब होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट कब होगा, तो उसकी संभावित लिखित परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है वो 23 मार्च 2026 को आंसर की उसकी जारी कर दी गई थी, और आपत्तियों के लिए बोला गया था कि 26 मार्च तक समय दिया गया था, और आज इस बात को हो गया लगभग एक महीने होने को आया। ठीक है, आमतौर पर ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के 1.5 से 2 महीने के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। ऐसा हर बार हुआ है। ठीक है, ऐसे में रिजल्ट मई 2026 के या तो फर्स्ट वीक में आ जाएगा या सेकंड वीक में आ जाएगा, ये ध्यान रखना पहली चीज। अब सुन लीजिएगा, लखनऊ से आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये विज्ञप्ति निकली है। कब की है? ये है अप्रैल 20 2026 की। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर जो सीधी भर्ती 2025 की विज्ञप्ति दिनांक 12/8/2025 को जो संयुक्त सेवा नियमावली से उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानदंड परीक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इसके लिए ये सूचना आ चुकी है। अभिलेखों की अभी 3 दिन पहले ही आई है, ध्यान रखना। अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, ध्यान रखना, आयु में शिथिलता, आरक्षण श्रेणी, अनिवार्य एवं अधिमानी अहर्ता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समकक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखना। और इसके लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। उस समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे उसका वर्णन यहां दिया। जैसे कौन कौन होगा आप देखिए, यहां पर जैसे जनपद के जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर हो, ठीक है, जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त हो, कमिश्नर हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, एसएसपी हो, पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक हो, डीएसपी सदस्य हो, जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी, है ना, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी, है ना, गजेटेड ऑफिसर हो, ये ध्यान रखना। ये सबको बोला है कि एक टीम बनाइए और टीम के बाद आप जो है वो फिजिकल कराइए, है ना, और इनके मानदंड कराइए। ठीक है, मानदंड में क्या है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड रख दिए गए हैं कि भैया जो भी पुरुष होगा उसकी न्यूनतम आयु ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर होगी। अनुसूचित जाति के लिए भैया 160 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और वहीं सीना जो है वो आप नॉर्मल आप देखेंगे 79 है और फुला के 84 है। तो ये सारी चीजें दी गई है। तो एक तो ये नोटिस आया है, तो आप समझ जाइए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल तत्पर है, और खासकर पुलिस भर्ती प्रोन्नति जो बोर्ड है वो जब इस प्रकार की जानकारी ले रहा है, इसका मतलब है कि अब आपको फिजिकल कराना है, और एग्जाम रिजल्ट के बाद 10 से 15 दिन में आपका फिजिकल होगा। 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो हो सकता है कि जो विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में हो कि गुरुजी हम फिजिकल करें कि नहीं करें, तो बेटा अभी से लग जाओ, ध्यान रखना। जीवन में मौके बार बार नहीं आते, फिजिकल से तुम घट नहीं जाओगे, रनिंग करने से तुम फिट ही तो होगे। तो अगर सोचो, अगर तुम सिलेक्शन ले गए और तुम अगर फिजिकल की वजह से हार गए, सब बहुत बार हुआ है, जो फिजिकल तैयारी नहीं करते हैं और निकल जाता है, फिर फिजिकल में फेल हो जाता है, तो ये गलती मत कर देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, डीबीपीएसटीसी की बात करता हूं, दस्तावेज सत्यापन, ध्यान रखना। इसमें नियम के अनुसार लिखित परीक्षा के परिणाम के 10 से 15 दिन के भीतर ही, ध्यान रखना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, ध्यान रखना। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं है इस चीज में, ठीक है, वो ध्यान रखना है। अब देख लो एक बार कट ऑफ, कट ऑफ का बार बार परेशान मत होना।
ठीक है, कि कट ऑफ के लिए तुम घबरा जाते हो, घबराना नहीं करो। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको बता दूं, आज मैं जो कट ऑफ लेकर आया हूं वो दोनों की है ना। इसमें महिलाएं भी हैं, दोनों चीजें आप देख लीजिएगा, है ना, पुरुष भी हैं। पुरुष के लिए जनरल की कट ऑफ क्या बताई है, देख लो, इस बार 305 है। महिलाओं के लिए 285 है। इसको प्लस ही रखना है, यानी यहाँ पर इसको 310 कर लो, और यहाँ पर इसको कर लो 290, छोड़ो इसको 300 तक रख लो, 290, 290 से 300 रख लो। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी का ओबीसी में 300 यहां से लेके 305 कर लो इसको, ठीक है, या 300 के बीच में कर लेना। और यहाँ पर 280 महिलाओं की थोड़ा सा और ज्यादा जाएगी, यहाँ पर 280 तक कर, ठीक है, प्लस। ठीक है, तो 5-5 अंतर है। इसका भी प्लस 300 कर लो, और यहाँ पर भी बच्चे ध्यान रखना, महिलाओं की भी 290 कर लो, ये ध्यान रखना। ठीक है, 290 कर लो। एससी की 265 से प्लस 275 कर लो, यहाँ पर भी लगभग 260 तक। ठीक है, और एसटी की 240 से 245 तक कर लो, 245 तक, और यहाँ पर लगभग 230 तक। तो ये बेसिक है, इसी में रूट में जाएंगे, ध्यान रखना। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, इसीलिए ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ध्यान रख लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं घबराना है आप लोगों को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल प्रमाण पत्र आपका जाएगा, जिसमें हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, इन तीनों की मार्कशीट होंगी, और डिग्री। पहचान पत्र, डिग्री भी जरूरी है, नहीं हो तो ग्रेजुएशन की डिग्री एक बार बनवा लेना यूनिवर्सिटी जाके। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये ले जाने हैं आपको, इनमें से कोई भी हो, ऑब्लिक लगा हुआ है। आरक्षण दस्तावेज, अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से हैं, या फिर आप यूपी से ही हैं, तो आप ध्यान रखना, आपको आरक्षण दस्तावेज में निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल आपका होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फोटो 10 से 12 नवीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेना, जो कि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट में लगाने के काम आएंगे। एडमिट कार्ड की कॉपी और आवेदन पत्र तो ये होते ही हैं, ध्यान रखना है। फिर कुछ नहीं है, पुरुष को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। तो याद रखना, बस इसका रिवीजन करते रहो डेली। अगर आप सुबह सुबह 5 किलोमीटर वर्कआउट करोगे तो बहुत थक नहीं जाओगे। इसलिए कोशिश करो दोस्तों कि जिसके भी अंक जनरल कैटेगरी में है और उसके 310 या 315 के आसपास अगर बन रहे हैं, तो वो तैयारी करना शुरू कर दे। अगर 300 प्लस भी बनना है ना, तो वो तैयारी करना शुरू कर दे, खासकर जनरल कैटेगरी का। ठीक है, और अगर उसके 290 आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसको 285 आ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन का भी उसको लगता है कि बढ़ेंगे, हो सकता है कि मेरा जो एग्जाम हुआ था 14 या 15 को हुए थे, तो मेरे वाली शिफ्ट में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मेरे में टफ आया था, तो हो सकता है कि 290 वालों का भी आ जाए लिस्ट में नाम, इसीलिए कोशिश करना है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है, 16 मिनट में दौड़ना है, ये ध्यान रखना है। अब एक और विशेष जानकारी है कि सेफ स्कोर भी ध्यान रखना है कि सेफ स्कोर क्या होना। तो वो सेफ स्कोर का मैं बता देता हूं। अगर आप सामान्य श्रेणी में और आपके नंबर 300 के आसपास भी है, तो आप सेफ हो, ध्यान रखना, आप खुद को काफी सुरक्षित मान सकते हैं। ओबीसी में हो 200 नंबर है, ईडब्ल्यूएस में भी 200 नंबर है, 280 भी है, तब भी आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दो, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो बच्चों को कंफ्यूजन कर रही थी, तो आप कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, रिजल्ट भी आपको आ जाएगा मई में। ठीक है, 15 से 20 दिन आपको मिलेंगे डीवी के लिए और पीएसटी के लिए, तो वो भी ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, मैं 100% बता रहा हूं आपको कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में एक बार निकल गई तो शायद वापस ना आ पाए। इसीलिए जो भी बच्चे जिनका 300 प्लस स्कोर है जनरल में, ठीक है, ध्यान रखना। और महिलाओं का अगर 290 प्लस स्कोर है, तो आप लोग प्रॉपर रनिंग करने लग जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, 5 किलोमीटर डेली की रनिंग करो, फिजिकल फिट रहो। ठीक है, हो सकता है कि आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, तो रिजल्ट मई में आप ले लेंगे, फर्स्ट या सेकंड वीक में 100% रिजल्ट आ जाएगा, और आपको सूचना आ जाएगी। क्योंकि मैंने अभी आपको जो नोटिफिकेशन पढ़ा है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से लग रहा है कि पुलिस पूरी तैयारी में है, और मई में आपका रिजल्ट निकाल देगी, और जून में आपका फिजिकल करा देगी। जून में गर्मी बहुत होगी, इसीलिए आप अगर अभ्यास करते हैं तभी आप पीएसटी पास कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ध्यान। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हो, और आपके लिए ही मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूं दोस्तों। आपके लिए सारी चीजें, यानी हर पल पर कोई इंफॉर्मेशन है, अगर कोई जानकारी है, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपकी मोहब्बतों का चैनल है, और इस वीडियो को जिसने भी अंत तक देखा है, उसके लिए मेरे चैनल पर आपके लिए एक पूरी की पूरी लाइव क्लास फ्री दूंगा, है ना, यूपीएसआई से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।